ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 जुलाई 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने और पढ़ने का भी तुम्हें शौक चाहिए। सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक चाहिए, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है। बाबा कहते मीठे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक चाहिए, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है। आज का प्रश्न, संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते हैं, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं, क्यों? संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते हैं, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं। अगर एक बच्चे को सुख दें तो यह भी ठीक नहीं। अगर एक बच्चे को सुख दें तो यह भी ठीक नहीं। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है। बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते। बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते, सुख का रास्ता बताते हैं। हिस्सा नहीं बांटते, सुख का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें उच्च पद मिलता है। जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें उच्च पद मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। तो संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते हैं, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं। अगर एक बच्चे को सुख दें तो यह भी ठीक नहीं। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है। वो बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते, सुख का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ऊंच पद मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। तो जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा पाएगा। ये वो वर्षा है, ये वो प्राप्ति है। इसलिए ये नहीं कि एक को सुख दे दिया बाबा ने तो बाकियों ने क्या किया है। इसीलिए सुख कैसे मिलेगा उसका रास्ता बताते हैं। उस रास्ते पर चलोगे, श्रीमत पर चलोगे तो सुख ही सुख है। पर बाबा एक को सुख ही नहीं करेंगे, सबको रास्ता बताते हैं कि ये रास्ता है सुख प्राप्त करने का। चलना है या नहीं चलना, सब आपके हाथ में है। तो सारा मदार आ गया आपके हाथ में, है ना, आपके अपने द्वारा किए हुए पुरुषार्थ पर। इसीलिए हम सब नंबरवार हो जाते हैं।
समझ सबको एक जैसी मिलती है, मुरली सबके पास एक जैसी जाती है, परमात्म ज्ञान एक जैसा मिलता है, पर कोई सुनता नहीं सुनता, समझता नहीं समझता, किस तरह से करता, ये हर एक के अपने अपने हाथ में। इसमें बाबा कुछ नहीं करते, रास्ता बता सकते हैं, चलना ना चलना आपका काम है। क्योंकि अगर एक को दे सुख, किसको सुख दे देते हैं तो बाकियों ने क्या किया। इसीलिए किसी को एक को सुख नहीं देते, सुखों की प्राप्ति करने के लिए रास्ता जरूर बता सकते हैं। है ना वंडरफुल, है ना वंडरफुल। दुख हर लेगा, सुख देगा, कब? जब आप पुरुषार्थ करो। इसीलिए हिम्मत आप रखते हो एक कदम की, मदद वो देता है 1000 कदमों की। देखो, सिर्फ आपका एक कदम, 1000 कदम उनकी मदद। अब वो एक कदम कौन उठाता है, वो एक कदम का पुरुषार्थ कौन करता है, इसी में हम सब नंबरवार है। जो करेगा सो पाएगा। क्लियर? इसमें ना तो कोई आगे ना कोई पीछे। जैसे कई बार कहते हैं ना, इसने मुझे पीछे कर दिया है, इसके माध्यम से मैं आगे गया हूँ। कई बार प्रभावित भी हो जाते हैं, कई बार किसी से जलने भी लग जाते हैं, ईर्ष्या भी करने लग जाते हैं। पर यहाँ तो सारी खेल ही पुरुषार्थ की है। जो जैसा करेगा सो वैसा पाएगा। ईश्वरीय लॉ है। अब जिसको ये ईश्वरीय लॉ समझ आएगा तो वो अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देगा, ना कि ड्रामा कहकर पता नहीं जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा। यहाँ वो बात ही नहीं है। यहाँ जो करेगा सो ही पाएगा। आप थोड़ी भी मेहनत करते हो ना, आपको उसका रिजल्ट साथ साथ दिखाई देने लगता है। और अगर अपने आप को अलबेला ऐसे ही छोड़ देते हो, आलस्य में रहते हो, तो उसका भी रिजल्ट साथ साथ दिखाई देता है। बुद्धि का जो विकास होना चाहिए वो तो नहीं होता, बुद्धि ठप जरूर हो जाती है। हमारी उन्नति नहीं होती, हम रुक जरूर जाते हैं, क्योंकि सही डिसीजन नहीं लिया। अब ये सही डिसीजन लेना भी आत्मा ने है। अब आत्मा सही डिसीजन लेगी भी बाप की याद से, माना पुरुषार्थ से, तो ही तो आगे बढ़ेगी, वरना आगे बढ़ नहीं सकती। क्लियर? इसीलिए सुख देते नहीं, सुख का रास्ता बताते हैं। ये बहुत वंडरफुल बात है। कई बार भगवान से सब ऐसे कह भी देते हैं, इसको तो आपने सब कुछ दे रखा है, मुझे कुछ नहीं दिया है, इसको तो सारी प्राप्तियां हैं, इसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो ये भी नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है वो प्राप्तियां? हर एक के अपने अपने कर्म। अगर उसको प्राप्ति है, आपको नहीं है, तो ये भी तो कर्मों का ही लेखा जोखा है। और जिसे ये कंट्रास्ट क्लियर हो गया, वो कभी उलाना नहीं रख सकता बाप से। उसे समझ में आ जाएगा कि पुरुषार्थ मुझे आत्मा को करना है, रास्ता बाबा ने बता दिया है, चलना मुझको है। बहुत अच्छी पॉइंट है। इसीलिए कभी भी आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसके साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये सब खत्म। क्योंकि पुरुषार्थ पर ही सारा मदार है। अब जो आत्माएं सहन शक्ति धारण करती हैं, समाती हैं, हर चीज को समझती हैं, तो नेचुरली उनका स्वभाव कैसा बनेगा? बाप समान बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, नेचुरल बनेगा, उसमें मेहनत नहीं लगेगी उन्हें। और अगर मेहनत लग रही है तो मना भी बाप समान बने नहीं है। छोटी छोटी बातों पे मेहनत लगती है, छोटी छोटी बातों को समाने में मेहनत लगती है। क्योंकि अभी तक भी दृष्टिकोण दूसरों को देखने का ही है, अपने को बदलने का नहीं है, इसीलिए बहुत मेहनत लगती है। पुरुषार्थ यही है कि मुझे तो बाप समान बनना है, यही है ना सारों का। अभी संडे के महावाक्यों में सुना था, क्या है पुरुषार्थ आपका, क्या है आपका लक्ष्य? जिससे भी पूछो यही कहेगा कि मुझे बाप समान बनना है। तो बाप समान बनने के लक्षण भी तो मुझे ही चेक करने होंगे, या कोई और आके चेक करके बता के जाएगा कि अभी लक्षण नहीं आए? तो मुझे ही देखना होगा।
इसलिए बाबा रास्ता बता देते हैं, करना ना करना, चलना ना चलना, हर एक आत्मा के अपने हाथ में। और संगम पर सभी आत्माएं सुनती भी हैं, सबको सुनने को भी मिलता है कि भगवान क्या कह रहा है। मानना ना मानना हर एक के अपने हाथ में। इसलिए बाबा रास्ता बताते हैं, क्योंकि सारा खेल पुरुषार्थ पर है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं बाप मुरली बजाते हैं? बच्चे जानते हैं बाप मुरली बजाते हैं? मुरली सबके पास जाती है, और जो मुरली पढ़कर सर्विस करते हैं उन्हों का समाचार मैगजीन में आता है। अब जो बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं उन्हें सेंटर्स के सर्विस समाचार का मालूम पड़ेगा, फलानी फलानी जगह ऐसी सर्विस हो रही है। जो पढ़ेंगे ही नहीं तो उनको कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा और पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। सर्विस का समाचार सुनकर दिल में आता है मैं भी ऐसी सर्विस करूं। मैगजीन से मालूम पड़ता है हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं जितनी सर्विस उतना ऊंच पद मिलेगा, इसीलिए मैगजीन भी उत्साह दिलाती है सर्विस के लिए। ये कोई फालतू नहीं बनती है। फालतू ऐसे समझते हैं जो खुद पढ़ते नहीं है। कोई कहते हैं हम अक्षर नहीं जानते। अरे रामायण, भागवत, गीता आदि सुनने के लिए जाते हैं, यह भी सुननी चाहिए। अगर आप पढ़ नहीं पाते तो किसी को कौन आपको पढ़कर सुना देंगे। तो रामायण, गीता, भागवत ये सब सुनने जाते हैं ना, तो ये भी सुननी चाहिए। नहीं तो सर्विस का उमंग नहीं बढ़ेगा। फलानी जगह यह सर्विस हुई, शौक हो तो किसको कहें वह पढ़कर सुनाए। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी होगा जो मैगजीन नहीं पढ़ते होंगे। बहुत है जिनके पास तो सर्विस का नामो निशान भी नहीं रहता, तो पद भी ऐसा पाएंगे। ये तो समझते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो जितनी मेहनत करते हैं उतना पद पाते। पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। सारा मदार है इस समय की पढ़ाई पर। जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना अपना ही फायदा है। कौन सी पढ़ाई? ये ईश्वरीय पढ़ाई। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना अपना ही फायदा है। बहुत बच्चे हैं जिनको मैगजीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता है, वो पाई पैसे का पद पालेंगे। वहां ये ख्यालात नहीं रहते कि इसने ये पुरुषार्थ किया है तब ये पद मिला है। नहीं, कर्म विकर्म की बातें सब यहां बुद्धि में है। कल्प के संगम युग पर ही बाप समझाते हैं। जो नहीं समझते हैं वह तो जैसे पत्थर बुद्धि है। तुम भी समझते हो हम तुच्छ बुद्धि थे, फिर उसमें भी परसेंटेज होती है। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं अभी कलयुग है, इनमें अपार दुख होते हैं। ये दुख है। जो सेंसिबल होंगे वे झट समझ जाएंगे कि ये तो ठीक बोलते हैं। तुम भी जानते हो कल हम कितने दुखी थे, अपार दुखों के बीच थे। बाबा जब नहीं मिला था उससे पहले क्या थे? दुखी थे ना। अपार दुखों के बीच में थे, अभी फिर अपार सुखों के बीच में जा रहे हैं। ये है ही रावण राज्य कलयुग। ये भी तुम जानते हो। जो जानते हैं लेकिन औरों को नहीं समझाते तो बाबा कहेगा कुछ नहीं जानते। जानते हैं तब कहें जब सर्विस करें, समाचार मैगजीन में आए। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज पॉइंट्स भी सुनाते रहते। वो लोग तो समझते कलयुग अर्जुन बच्चा है, जब संगम समझें तब भेंट कर सकें सतयुग और कलयुग में। और कलयुग में तो अपार दुख है और सतयुग में अपार सुख है।
बोलो, अपार सुख हम बच्चों को बाप दे रहे हैं जो हम वर्णन कर रहे हैं, और कोई ऐसे समझा ना सके। तुम नई बातें सुनाते हो और तो कोई ये पूछ ही ना सके कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, इतनी पॉइंट्स याद नहीं कर सकते, समझाने समय दे अभिमान आ जाता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, इतनी पॉइंट्स याद ही नहीं कर सकते, और जैसे ही समझाते हैं धीरे धीरे दे अभिमान आ जाता है। आत्मा ही सुनती व धारण करती है, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी ये भूल जाते हैं, दे अभिमान में आकर बोलने लग पड़ते हैं। ऐसे सबका होता है। बाप तो कहते हैं सब पुरुषार्थी हैं, ऐसे नहीं कि आत्मा समझ बात करते हैं, नहीं, बाप आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। बाकी जो भाई भाई हैं वे पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसी अवस्था में ठहरने का। बाबा आत्मा समझकर ज्ञान देते हैं, बाकी सब जो हम भाई भाई हैं ऐसी अवस्था में ठहरने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बच्चों को भी समझाना है, कलयुग में अपार दुख है और सतयुग में अपार सुख है। अभी संगम युग चल रहा है, बाप रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं बाप सुख देते हैं, ऐसे नहीं कि बाप सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। देखो बाबा तो शिक्षा सबको दे रहे हैं ना। आप कोई शिक्षा लेकर बहुत खुश महसूस अपने आप को करते हैं, खुश नसीबी महसूस करते हैं, कोई फिर भी दुखी है, कोई फिर भी अपने कर्म कुटते रहते हैं बाप के बच्चे। तो बाबा तो रास्ता बता रहे हैं, अब उस रास्ते पर चलकर आपको सुख महसूस होता है नहीं होता ये आपका कर्म है। बाबा ने तो सबको सुखी बनने का रास्ता बता दिया है। क्लियर? क्लियर हुआ? सुख का क्या करते? रास्ता बताते। रावण भी दुख देते नहीं है, दुख का उल्टा रास्ता बताते हैं, इधर चल, नेचुरल। अब रावण कहता है इधर चल, राम कहता उधर चल। अब उधर या इधर किधर चलना है, चॉइस आपकी है, आप बीच में खड़े हो। अब राम का कहा मानते हो कि इधर चल तो सुख पाते हो, और रावण का कहा मानते हो उल्टा रास्ता चल तो दुख पाते हो। तो रावण भी कोई आपको दुख देता नहीं है, दुख प्राप्त करने का रास्ता बताता है, ये ऐसे करने से तुम्हें दुख मिलेगा, लो ये लो। दुखी होना है तुमने, ठीक है, फीलिंग में आ जाओ। मैं तो वैसे ही फेल हूं, रावण वैसे ही फेल होता है, तो तुमको भी फीलिंग मिल जाता है, तुम भी दुखी होते रहते बिना मतलब के, सुबह उठते ही दुखी। बड़ा अच्छा पॉइंट है, रावण भी दुख देते नहीं है, क्या करते हैं, और दुख का उल्टा रास्ता बताते हैं। बाप ना दुख देते हैं ना सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। ये पॉइंट क्लियर करना है पहले बुद्धि में, कि इसीलिए कई बार कह देते हैं ना, बाबा ने इसको तो बहुत सुख दे रखा है, बाबा ने तो इसको ये दे दिया है, बाबा ने तो इसको ये दे दिया है। ये जो पॉइंट आती है ना, इसके लिए बाबा बताते हैं कि मैंने रास्ता बताया उसको और तुमको भी, चले ना चले ये तो तुम्हारी चॉइस है। क्लियर? इसलिए कहीं कह देते हैं ना, अरे उसको वो गलत रास्ते पे ले गया, वो खुद जाना नहीं चाहता था, उसको दूसरा कोई ले गया, तो हम ब्लेम लगा देते किसी दूसरे के ऊपर। अरे हर एक अपने कर्मों का खुद ही हिसाब किताब लेके चल रहा है, तो कौन किसको क्या लेके जाएगा। जब सत्कर्मों की तरफ जाते हैं कहते हैं मैंने चॉइस किया था, जब बुरे कर्मों की तरफ जाते हैं तो दूसरे के नाम डाल देते हैं कि उसकी वजह से वो बुरे कर्मों की तरफ चला गया। गई तो वही आत्मा ना। इसीलिए बाबा आज क्लियर कर रहे हैं कि मैं तुम्हें ना सुख देता हूँ ना मैं तुम्हें दुख देता हूँ, पर तुम्हें सुख कैसे मिल सकता है उसका रास्ता बताता हूँ। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा। सुख देते नहीं है,
तो ये वाला पॉइंट बाबा इसीलिए क्लियर कर रहे हैं कि कई बच्चे यही कहते रहते, बाबा ने इसको सुख दिया है, हमको दुख दे दिया है, भगवान ने इसको सब कुछ दे दिया, हमें कुछ भी नहीं दिया है। क्लियर? तो सुख देते नहीं है, बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं। तो इस पॉइंट को अपने अंदर फिक्स कर लो कि कैसे सुख मिलता है और कैसे हम दुख उठाते हैं। सारे दिन में देखना, कितनी बार भी आप अगर दुखी हुए हो तो रावण के उल्टे रास्ते पर चलने से दुखी हुए हो। बाबा ने नहीं कहा था इस रास्ते पे ऐसे चलो। तो बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं। बाप तो सिर्फ रास्ता बताते हैं, रावण से दुख का रास्ता मिलता है। अगर बाप देता हो तो फिर सबको एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए। तो जैसे लौकिक बाप भी वर्षा बांटते हैं, यहां तो जो जैसा पुरुषार्थ करे, यहां तो जो जैसा पुरुषार्थ करे, बाप रास्ता बहुत सहज बताते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे तो इतना ऊंच पद पाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है, हम सबसे जास्ती पद पाएं, पढ़ना है। ऐसे नहीं ये भल ऊंच पद पाए मैं बैठा रहूं, पाने दो पाता तो पाए, मैं क्या करूं। ऐसे नहीं कि ये जास्ती पद पाले, चलो पालो और मैं बैठा रहूं। नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ जरूर करना होता है। कोई तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कोई डल। सारा पुरुषार्थ पर मदार है। आप जिस दिन बाबा का कहा मान के चलते हो ना, उस दिन आपको रात को बड़ा अच्छा रिलैक्स लगता है, बड़ा हल्कापन महसूस होता है। और जिस दिन अपनी खोपड़ी उल्टी घुमा देते हो, उस दिन भारी रहते हो, छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाते हो। वो बातें हैं कुछ भी नहीं, रोज ही आनी होती है, फिर भी खुद ने डिस्टर्ब होना ही होता है, क्योंकि आदत पड़ जाती है छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब होने की। वहीं बाबा की जब बात याद आ जाती है तो आप उससे जल्दी से क्रॉस कर लेते हो और कहते हो ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो अपने को कंट्रोल करते हो, रोकते हो खुद को, तो रास्ता सही हो जाता है, तो फिर सुख पाते हो, खुद में भी शांति महसूस करते हो, सुख की अनुभूति होती है, रिलैक्सेशन लगती है कि आज मैंने कहना माना बाबा का। इसलिए मुरली में कोई पॉइंट आता है, उस दिन आप बार बार दोहराते हो, बार बार दोहराते हो, तो क्यों निकल जाते हो उस परिस्थिति से, जो परिस्थिति आपके पास डेली ही आती थी। क्योंकि आज आपने याद रखा, जो बाबा ने रास्ता बताया था ना, उस पे चलना याद रखा। और अभी क्या कर रहे हैं, उल्टे रास्ते पर सहज निकल जाते हैं। क्योंकि रावण भी कहता आजा आजा, इधर आजा, इतना सुखी कैसे हो सकता तू, इधर आ। तो फटाफट उसको कॉपी करते हुए निकल लेते हैं उसके पीछे पीछे। तो कोई तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कोई डल, सारा पुरुषार्थ पर मदार है। बाप ने तो रास्ता बताया है, मुझे याद करो। देखो, उनको याद करना, उनकी श्रीमत को याद करना, उनकी याद आना, उनकी श्रीमत याद आना, उनका कहा याद आना, तो ही तो क्रॉस करना। तो मुझे याद करो, जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है कि जो ड्रामा में होगा मिल जाएगा, नहीं, छोड़ नहीं देना है। यह तो समझ की बात है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो जरूर जो पार्ट बजाया है वही बजाना पड़े। सब धर्म फिर से अपने समय पर आएंगे। समझो समझो, क्रिश्चियन अब 100 करोड़ है, ठीक है, मिलाकर 100 करोड़ है। फिर इतने ही पार्ट बजाने आएंगे। ना आत्मा विनाश होती, ना उनका पार्ट कभी विनाश हो सकता है। ये समझने की बातें हैं। जो समझते हैं तो समझाएंगे भी जरूर। धन दिए धन ना खुटे, धारणा होती रहेगी, औरों को भी साहूकार बनाते रहेंगे, लेकिन तकदीर में नहीं है तो अपने को भी बेबस समझते हैं। अगर तकदीर में नहीं है तो खुद को महसूस करते ये मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ये मेरे से हो नहीं पा रहा, शायद मेरा पार्टी ऐसा है, शायद मैं कर नहीं पा रहा, तो अपने आप को बार बार बेबस महसूस करते हैं। टीचर कहेंगे तुम बोल नहीं सकते, तो तुम्हारी तकदीर में पाई पैसे का पद है। तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या कर सकते।
यह है बेहद की पाठशाला। हर एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी होती है और बाप के पढ़ाने का तरीका बाप ही जाने और तुम बच्चे जानो, और कोई नहीं जान सकते। तुम बच्चे कितनी कोशिश करते हो तो भी जब कोई समझे, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। जितना नजदीक होते जाएंगे देखने में आता है होशियार होते जाएंगे। अब म्यूजियम, रूहानी कॉलेज आदि भी खोलते हैं और तुम्हारा तो नाम ही नहीं आ रहा है रूहानी यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट भी देखेगी, बोलो तुम्हारी है जिस्मानी यूनिवर्सिटी और हमारी है रूहानी। रू पड़ती है। सारे 84 के चक्र में एक ही बार रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। ड्रामा तुम देखेंगे, माना फिल्म, जो फिल्म होती है तुम देखेंगे तो फिर 3 घंटे के बाद हूबहू रिपीट होगी। 3 घंटे की फिल्म होती है तो फिर वापस वो हूबहू रिपीट होगी। तो ये भी 5000 वर्ष का चक्र हूबहू रिपीट होता है। ये तुम बच्चे जानते हो। वे तो सिर्फ भक्ति में शास्त्रों को ही राइट समझते हैं। तुमको तो कोई शास्त्र नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, बाप कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? पढ़ा है क्या? वे तो गीता पढ़कर सुनाएंगे, और पढ़ा हुआ तो माँ के पेट से नहीं निकलेगा। बेहद के बाप का पार्ट है पढ़ाने का। अपना परिचय देते हैं, दुनिया को तो पता ही नहीं। और गाते भी हैं बाप ज्ञान का सागर है, और श्री कृष्ण के लिए नहीं कहते ज्ञान का सागर। ये लक्ष्मी नारायण ज्ञान सागर है क्या? है क्या? नहीं, यही वंडर है। हम ब्राह्मण ही ये ज्ञान सुनाते हैं श्रीमत पर, तुम समझाते हो। इस हिसाब से हम ब्राह्मण ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ठहरे। अनेक बार बने थे, फिर होंगे, और मनुष्यों की समझ में जब आएगा तब मानेंगे। तुम जानते हो कल्प कल्प हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान एडॉप्टेड बच्चे बनते हैं। जो समझते हैं वह निश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे? हर एक की बुद्धि पर है। स्कूल में ऐसा होता है, कोई तो स्कॉलरशिप लेते, ऐसा होता है स्कूल में, कोई तो स्कॉलरशिप लेते और कोई, बोलो बोलो बोलो, कोई फेल हो जाते, फिर नए सिर पढ़ना पड़े। तो बाप कहते हैं विकार में गिरे तो की कमाई चट हुई, फिर बुद्धि में बैठेगा नहीं, अंदर खाता रहेगा। तुम समझते हो इस जन्म में जो पाप किए हैं उनका तो सबको पता है, बाकी आगे जन्मों में क्या किया है वे तो याद नहीं है। पाप किए जरूर है। जो पुण्य आत्मा थे वही फिर पाप आत्मा बनते हैं। हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं, भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं है। अगर पढ़े तो जरूर पढ़ाएं भी। कोई डल बुद्धि होशियार बुद्धि बन जाते। कितनी बड़ी पढ़ाई है। इस बाप की पढ़ाई से ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनने का है। इस बाप की पढ़ाई से सूर्यवंशी घराना चंद्रवंशी घराना बनने का है। वे इस जन्म में ही पढ़कर और मर्तबा पा लेते हैं। तुम तो जानते हो इस पढ़ाई का पद फिर नई दुनिया में मिलना है। वे कोई दूर नहीं है। जैसे कपड़ा बदला जाता है ऐसे ही पुरानी दुनिया को छोड़ जाना है नई दुनिया में। विनाश भी होगा जरूर। अब तुम नई दुनिया के लिए बन रहे हो, फिर ये पुराना चोला छोड़ जाना है। नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले स्वर्ग में आएंगे, बाकी पीछे आएंगे। स्वर्ग में थोड़ी आ सकेंगे। स्वर्ग में जो दास दासियां होंगे वे भी दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे। अब रूहानी कॉलेज आदि खोलते रहते हैं, सब आकर पुरुषार्थ करेंगे। जो पढ़ाई में ऊंचे तीखे जाएंगे वे ऊंच पद पाएंगे।
डल बुद्धि कम पद पाएंगे। हो सकता है आगे चल डल बुद्धि भी अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़े। कोई समझदार बुद्धि नीचे भी चले जाते हैं। पहले वो समझदार बुद्धि होते हैं पर अब पुरुषार्थ करना बंद हो गया है। उनको लगता है हम बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं, तो फिर वो नीचे भी चले जाते हैं। पुरुषार्थ से समझा जाता है। ये सारा ड्रामा चल रहा है। आत्मा शरीर धारण कर यहाँ पाठ बजाती है, नया चोला धारण कर नया पाठ बजाती है। कब क्या बनती है। संस्कार आत्मा में होते हैं। ज्ञान बाहर में जरा भी किसी के पास नहीं है। बाप जब आकर पढ़ाए तभी ज्ञान मिले, कोई और नहीं ज्ञान दे सकता। इसीलिए बाबा आते हैं, पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं। ये और किसी के पास ज्ञान नहीं है। टीचर ही नहीं तो ज्ञान कहां से आए। और वह है भक्त, और भक्ति में तो अपार दुख है। मीरा को बस साक्षात्कार हुआ, परंतु सुख थोड़े ही था। साक्षात्कार हुआ परंतु सुख थोड़े ही था। क्या बीमार नहीं पड़ी होगी। वहां तो कोई प्रकार के दुख की बात होती ही नहीं। कहा यहां अपरम अपार माने दुख ही दुख है, अपार दुख है। और वहां अपरम अपार अपार सुख है। यहां सब दुखी होते हैं। राजाओं को भी दुख है ना, नाम ही है दुखधाम। कोई ये सोचे कि इस समय जिसके पास धन दौलत महल माड़ियां सब कुछ है वो सुखी है, और या कोई ये सोचे जिसके पास अपना ये सब कुछ है, घर भी है, गाड़ियां भी हैं, अच्छा व्यवसाय भी है, वो भी सुखी है। भूल है। दुख अनेक प्रकार के हैं और सारे अपने दुखड़े सामने थोड़ा रखेंगे सबके। बाहर से तो वो ये शो करके दिखाएंगे हमारे जैसे सुखी कोई नहीं है, पर अंदर तो रोते होंगे। उनके पास वो सच्चा सुख नहीं है, क्योंकि ये है दुखधाम। यहाँ पर सब इस समय दुखी है। कोई ना कोई कारण तो लगा ही पड़ा है दुख का। किसी से भी पूछ लो। किसी के ना बच्चे अच्छे होंगे, चलो किसी स्त्री का पति भी अच्छा, बच्चे भी अच्छे, तो वो रिश्तेदारों से दुखी है। ऐसे हमने कहीं देखे। वो रिश्तेदारों से दुखी है। वो ये कर रहा, वो ये कर रहा। माना पति भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है, अब क्यों दुखी है। रिश्तेदारों से कौन क्या कर रहा होगा, कौन क्या कह रहा होगा, वो आएंगे ये कहेंगे, वो आएंगे, इस वजह से दुखी है। दुख उठाने का कोई भी कारण हो सकता है। किसी ने किसी को कुछ दे दिया तो इसलिए दुखी है। दुख की तो बाबा ने कितनी नंबर कहे थे, 101 कहे थे, एक बार 108 कहे थे, तो 101 लिस्ट बनाई थी। तो दुख तो किसी भी कारण से हो सकता है, किसी भी कारण से, क्योंकि ये दुख धाम है ना। तो दुख उठाना नहीं उठाना। अब दुख का रास्ता तो रावण ने बता ही रखा है, 5 विकार। उसके पास तो अस्त्र शस्त्र 5 विकार है ना, और सबके अंदर ये 5 विकार हैं, तो फिर सुखी कैसे होगा। तो बाबा सुख का रास्ता बताता है, इन 5 विकारों से मुक्ति दिलाता है, देही अभिमानी स्थिति बनवाता है, आत्मा समझने का अभ्यास करवाता है। मुझे याद करो तो मेरी श्रीमत तुम्हें याद आए, तो ये सारे रास्ते बताता है, तो हम सुखी रहते हैं, तो हमें सुख फील होता है। वरना तो कहीं बाबा के बच्चे भी दुखी रहते हैं, क्योंकि रावण के साथ रहते हैं ना, बाप के साथ नहीं रहते, इसलिए वो दुखी होते रहते हैं। किसी ने कुछ कहा तो दुखी, किसी ने ऐसा कर दिया तो दुखी, माना दुख ही दुख है। तो इसीलिए बाबा ने कहा सतयुग में है संपूर्ण सुख और कलयुग में संपूर्ण दुख। क्या है संपूर्ण दुख। दुख की जो वैरायटी है ना, सब वृद्धि को पाती रहती है। वाह क्या पॉइंट है। दुख की वैरायटी सब वृद्धि को पाती रहती है। ये सारी वैरायटियां ही हैं दुख की। आगे चल कितना दुख होता रहेगा, अथाह दुख के पहाड़ गिरेंगे।
वह लोग तो तुम्हें बोलने का टाइम बहुत थोड़ा देते हैं, 2 मिनट देवे तो भी समझाओ। सत्युग में अपार सुख थे जो बाप देते हैं, रावण से अपार दुख मिलते हैं। अब बाप कहते काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे। प्रजा तो बहुत बनती है, कहाँ राजा कहाँ रंक, हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। जो समझ कर औरों को समझाते हैं वही अच्छा पद पाते हैं। ये स्कूल भी मोस्ट अनकॉमन है, ये स्कूल भी मोस्ट अनकॉमन है। भगवान आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो फिर भी दैवी गुणों वाला देवता है, और बाप कहते मैं दैवी गुणों और आसुरी गुणों से न्यारा हूं। मैं दैवी गुणों और आसुरी गुणों से न्यारा हूं। मैं तुम्हारा बाप आता हूं पढ़ाने। रूहानी नॉलेज सुप्रीम रू ही देते हैं। गीता का ज्ञान कोई देधारी मनुष्य व देवता नहीं दिया। विष्णु देवताए नमः कहते हैं तो कृष्ण कौन? देवता कृष्ण ही विष्णु है, ये कोई जानते नहीं। तुम्हारे में भी भूल जाते हैं। खुद पूरा समझा हुआ हो तो औरों को भी समझाए। सर्विस करके सबूत ले आए तब समझें कि सर्विस की। इसीलिए बाबा कहते हैं लंबे चौड़े समाचार ना लिखो। वह फलाना आने वाला था, वो आने वाला है, ऐसे कह कर गया है बाबा, कल परसों में शायद आ जाएगा, फिर मैं परसों आपको लिखती हूं कि आया कि नहीं आया। तो ऐसे लंबे चौड़े समाचार नहीं लिखो, ये लिखने की दरकार नहीं है, कम लिखना होता है। देखो आया, ठहरता है, समझ कर और सर्विस करने लगे तब समाचार लिखो। जैसे ही समझा और सर्विस करने लग गया तब समाचार लिखो कि कौन आया है। कोई कोई अपना शो बहुत करते हैं, हमने ये किया, हमने इसको सुनाया, हमने वो किया, हम यहाँ गए, हम वहां गए, बहुत शो करते हैं। बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, ना कि कहाँ गए, क्या किया, ये किया, वो किया। रिजल्ट क्या है? बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए। ऐसे तो बहुत आते हैं बाबा के पास, फिर चले जाते हैं, उनसे क्या फायदा? उनको बाबा क्या करे? आए और चले गए, उनको बाबा क्या करे? ना उन्हें फायदा ना तुम्हें। तुम्हारे मिशन की वृद्धि तो हुई नहीं, आए और चले गए, तो फिर उनका बाबा समाचार सुनकर भी क्या करे? क्लियर? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, किसी भी बात में बेवश नहीं होना है। किसी भी बात में बेवश नहीं होना है। स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है। स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है। औरों की भी तकदीर जगानी है। औरों की भी तकदीर जगानी है। किसी भी बात में बेवश नहीं होना है। स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है। औरों की भी तकदीर जगानी है। दूसरा पॉइंट, किसी से भी बात करते समय, किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। जरा भी दे अभिमान ना आए, जरा भी दे अभिमान ना आए।
बाप से जो अपार सुख मिले हैं वो दूसरों को बांटने हैं। बाप से जो अपार सुख मिले हैं वो दूसरों को बांटने हैं। किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है, जरा भी दे अभिमान ना आए। बाप से जो अपार सुख मिले हैं वो दूसरों को बांटने हैं। सुखी हैं तो सुख बांटेंगे, दुखी हैं तो दूसरा जब तक दुखी नहीं होएगा तब तसल्ली नहीं होगी। मतलब जो आपके पास होगा वही तो आप दूसरे को दे सकते हो। बहुत वैसे सिंपल सी बात है, जरा चेकिंग कर लेना सारे दिन में क्या मैंने दूसरे को दिया। बस ये देखते दूसरे ने मुझे क्या दिया, माना अपने पीछे ही पड़े रहते गिफ्ट मुझे क्या मिला है, खुद ने क्या दिया। ठीक है, तो बाप से जो अपार सुख मिले हैं वो दूसरों को बांटने हैं। आज का वरदान, दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। दिल और दिमाग, दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो। दिल से सेवा करो, दिमाग से तो आपने सोच लिया मुझे ये करना है, और दिल में दूसरों के लिए वैर भाव, ये वो, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसने वो नहीं किया। दिल तो आपका इसमें भारी लगा हुआ है, और दिमाग से आपने सोच रखा है मुझे ये करना है। हो जाएगी सेवा, हो जाएगी, कर तो लोगे, लेकिन दिल तो भारी है, दिमाग भी भारी है। लास्ट में दिमाग भी भारी, दिल भी भारी। कर तो रहे हो मजबूरी से, तो ना दिल लगा है और ना दिमाग हल्का हुआ है। तो कहीं तो दिमाग को यूज करते हैं सिर्फ, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैंपन आ जाएगा। सब कुछ तो मुझे ही करना है, सब कुछ तो मुझे ही करना है, ये भी मुझे करना है, वो भी मुझे करना है, क्योंकि वो दिमाग से कर रहा है। दिल तो है ही नहीं। दिल जब भर जाता है ना बाबा करा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके हाथों में इतनी क्षमता हो जाती है, दिमाग अच्छे अच्छे प्लान्स देने लगता है कि हर चीज को आपने कैसे परफेक्टली उसको यूज करना है। लोग तो एक साथ कितने कितने कार्य करते हैं, आप 2-3 कार्य नहीं कर पाते हो। कमाल है, क्योंकि सिर्फ दिमाग में सोचते हो बाबा करा रहा है, दिल नहीं लगा हुआ है कि हाँ जो भी मेरे इर्द गिर्द चीजें हो रही हूँ हर जगह। सोचो लोग तो मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो तो एक ही होते हैं, और मैनेज करने वाला भी एक ही होता है, और बाकी सब सहयोगी होते हैं जो कुछ 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 कर रहा होता है, कुछ कुछ कर रहा होता है, लेकिन वो मैनेज कर रहे होते हैं। तो उनकी मैनेजमेंट के अंदर सारे बाकी काम कर रहे होते हैं। तो ये जो मैनेजमेंट है ना, ये दिल और दिमाग के बैलेंस से आती है, ऐसे नहीं आती है। आप जहां खड़े हो जाएं वहां का कार्य सहज होना चाहिए, ये तो सोचो थोड़ा सा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मतलब आपका बैलेंस नहीं है, बिगड़ा हुआ है बैलेंस। जो सोचा था, कई बार स्थितियां सामने से ऐसी नहीं होती, फिर भी अपना संतुलन बनाए रखो। जो सोचा है वैसा अपने आप में करके देखो। मैं जहां खड़ा हूं ना, तो मेरे इर्द गिर्द जो हो रहा है उसमें हर जगह मेरी नजर जाए। वो तभी होता है जब दिल और दिमाग बिल्कुल शांत होता है, और उसमें याद रहता है कि मुझे भी तो बाबा ने इंस्ट्रूमेंट ही बनाया ना, और मेरे द्वारा बाबा करा रहा है, सबके माध्यम से भी करा रहा है, लेकिन बाबा ने मुझे बैलेंस करना सिखाया तो मैं सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ। तो दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है
कि हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैं बना जाएगा। और जो दिल से करते हैं उनके दिल में बाबा की याद सदा समाई रहती है। वो कार्य भी ऐसा करते हैं हल्का हुल्का, मना ऐसे करते भी जाते हैं और उनका एहसास नहीं होता कि हमने कार्य किया है, इसलिए वो हल्के रहते हैं। कार्य करके वो खुद खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी दिल में बाबा की याद सदा रहती है। फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का। जो भी सेवा दिल से करता है उसको फल मिलता है। ऐसे दिमाग से सेवा करने वाला दिमाग तक ही रह जाता है और दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है यही सोचता रह जाता है। कई बार हम ये परमात्म शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने आप ही लगे पड़े हैं, और फिर जब कोई अनुभव ही नहीं होता तो फिर उदास ही रहना है, अकेलापन ही महसूस होना है, क्योंकि बाबा साथ महसूस ही नहीं होता। ओके, यदि दोनों का बैलेंस है, दिल और दिमाग की सेवा का, तो सफलता है, तो सदा सफलता है। कभी कभी नहीं महसूस होगी, सदा महसूस होगी। आज का स्लोगन, बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ये छोटी मोटी बातें जो भी हैं ये इसीलिए आती हैं क्योंकि आप हद में रहते हो, वरना अगर बेहद की स्मृति रहे, बेहद का बाप याद रहे, बेहद के ख्यालात रहे, तो फिर ये छोटी छोटी बातों का असर ही होना बंद हो जाता है, व्यक्ति बेहद की खुशी में चला जाता है। और ये प्रैक्टिकल होता है। अगर आपको महसूस नहीं हो रहा अपने जीवन में, तो फिर हमें कब महसूस होगा? जब जीवन छोड़ देंगे। तो इसलिए हद की बातों से ऊपर उठो और कहाँ रहो? बेहद में। तो बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति।